हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी कोई प्रोड्यूसर कंपनी उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रोड्यूसर कंपनी का, उसका मतलब क्या होता है प्रोड्यूसर कंपनी, और क्यों प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, उसमें डायरेक्टर्स कितने होते हैं, मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और दूसरी ज़रूरी चीज़ें जो प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर कंपनी जो है उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि जो भी मेंबर्स प्रोड्यूसर कंपनी में एज अ मेंबर बनना चाहते हैं उन सब का फार्मर्स होना या फिर वो किसी न किसी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में इंगेज होना उनका ज़रूरी है। दूसरा, आप डायरेक्टर्स जो है कंपनी में बना सकते हैं, वो डायरेक्टर्स मिनिमम 2 और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और बेसिक अपन को ये याद रखना है कि जो भी मेंबर्स इसमें बनने वाले हैं वो एग्रीकल्चरल और रिलेटेड एक्टिविटी में इंगेज होने चाहिए। दूसरा, आपको उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना होगा जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे मेमोरेंडम में किसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है ऑफिशियल, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप इसके इंटरनल रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एफिडेविट क्या है, डिक्लेरेशन क्या देनी है, और डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है इसमें, और सारे जितने आपके मेंबर्स हैं उनका डिजिटल सिग्नेचर बनवाना इसमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपको एक नाम के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो आपको नाम के लिए अप्लाई करना होगा और उसमें आपको ये याद रखना होगा कि उस नाम के साथ साथ प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आना ज़रूरी है। मतलब आप अगर कोई नाम अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर कंपनी लिखना होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल आप कोई नाम रखते हैं जैसे ABC, तो ABC प्रोड्यूसर फार्मर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे नाम होने चाहिए। उसके बाद दूसरा, आपको ROC के जो भी रिक्वायर्ड फ़ीस है नाम सबमिट करने के लिए वो भेजना है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है साथ साथ ही। उसके बाद आपको एक INC 7 फॉर्म भरना होता है जो प्रोड्यूसर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, और उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए प्रोड्यूसर कंपनी के लिए INC 22 फॉर्म जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट के इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे लगते हैं। जैसे आपको फार्मर सर्टिफिकेट, ये याद रखना है कि जो भी प्रोड्यूसर कंपनी बन रही है और जो भी फार्मर्स हैं उनका सबका फार्मर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और बेसिक KYC जैसे आधार, पैन उनका, और आप रजिस्टर्ड बिज़नेस के लिए उनका जो ऑफिस का एड्रेस है उसमें यूटिलिटी बिल, आप बिजली का बिल लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे डायरेक्टर्स जो हैं उनका डायरेक्टर्स का बेसिक आधार और पैन का KYC जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको लगाना पड़ेगा। साथ साथ उनके प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको उनका बैंक स्टेटमेंट, और बाकी जो प्रोड्यूसर हैं उनका भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली आप ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मेंबर्स को लेके, या फिर अगर कोई फार्मर सोसाइटी है, प्रोड्यूसर सोसाइटी, वो भी चाहे तो दो या दो से ज़्यादा फार्मर सोसाइटी मिलके एक प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आजकल V3 में रजिस्ट्रेशन होने लगा है, तो उसके लिए आपको सारा ऑनलाइन ही सब कुछ एप्लीकेशन करना पड़ता है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जैसे ही ROC सर्टिफिकेट देता है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस थी जिसके थ्रू आप फार्मर सोसाइटी रजिस्टर करवा सकते हैं, फार्मर कंपनी। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी खुद की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, और दूसरी किसी भी कॉरपोरेट रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।